कोई कारण नहीं है। यहाँ बीजेपी हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, एक दूसरे की मिली भगत से चुनाव जीतते हैं। लोकसभा बीजेपी जीतेगी और विधानसभा कांग्रेस जीतेगी। ऊपर से लेकर नीचे तक कोई एससी ओबीसी को कोई चाहता ही नहीं है यहाँ नेता बने। नेता बनता भी है तो उनको दबा दिया जाता है, धमका दिया जाता है या आर्थिक नुकसान किया जाता है। इसलिए यहाँ की जनता भयभीत है, इसलिए चुनाव जीतते हैं। 35 साल में अगर मैं देखे हूँ तो 35 साल में अभी 5 साल का भी विकास नहीं हुआ है, जो 5 साल में हो जाएगा, जो 35 साल में नहीं करवा पाया। अपना पेट भरने के लिए लगे हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। रेता की खनन की बात करेंगे, खुद रेता खनन करवाते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। और बीजेपी वाले कहते हैं कि डॉक्टर करवा रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं बीजेपी, और दोनों इनको बराबर फंड चलता है उसमें। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। सरकार से क्या, अभी तो मिली भगत है, एक दूसरे के तब मदद करते हैं। नरोत्तम मिश्रा के जहाँ जाएंगे उनकी मदद करेंगे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा करते हैं मदद, तो दिया में जाके जो मिली भगत से चुनाव जीतते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा एससी और ओबीसी के बारे में, तो यहाँ पर एससी और ओबीसी जो कैंडिडेट अभी यहाँ पर उतरे नहीं है क्या? एससी ओबीसी को पहली बात तो टिकट ही नहीं मिलता है, और सबसे बाहुल क्षेत्र है एससी ओबीसी का। अगर कभी भी मौका मिले एससी ओबीसी को तो गोविंद सिंह तो जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसी विधायक को 35 साल से क्या 5 दिन नहीं टिके चुनाव पीरियड में, ये मेरा दावा है। तो इस बार जो है बदलाव हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा, एससी ओबीसी का अगर मौका मिलेगा तो। आप जो है एससी या ओबीसी को चाहते हैं? किसी को, एससी ओबीसी में किसी को। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। जैसे कि यहाँ से नाम निकल के आ रहे हैं आम जनता से, हमारी टीम का भ्रमण हुआ, रमेश महंत, गुड्डू शर्मा और रसाल सिंह यादव जी। तो लगातार जो गुड्डू शर्मा जी हैं वो यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवा रहे हैं, जैसे कई भागवत कथाएं करा चुके हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ भक्तगण भी आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? ये सब राजनीतिक मुद्दा है, इससे कोई मतलब नहीं उनको। तो अपना वोट लोगों को गुमराह करना है कि हमें 4 दिन खिला देंगे, 8 दिन खिला देंगे, वोट ले लेंगे, फिर 4 साल जूता देंगे, ये इनका फंडा है। तो ये जो कथाओं का आयोजन किया जा रहा है, कथाओं का आयोजन नहीं है, जो चुनाव का आयोजन है। और जो जैसे कि अभी योजनाएं चल रही हैं, लाडली बहना योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, कांग्रेस ने घोषणा की है नारी सम्मान योजना की, क्या ये सभी योजना सरकार जो दे रही है वो अपनी गांव से नहीं दे रही है। पेट्रोल 150 हो जाएगा, पैसा तो तुमसे वसूल किया जाएगा, वो तुमको बांट रहा है। लॉली क्यों दे रहे हैं? तुम्हें अपने घर से कुछ नहीं दे रहा है क्या? बहुत ज्यादा की जमीन बेच दे रहा है, मुझे बता दी। पैसा तो मेरा है ना, मेरे टैक्स से दे रहा है क्या जी? अपने घर से दे रहा है। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में कुछ समय बाद इसी सत्र में चुनाव होने वाले हैं, और पार्टियां इस कदर तैयारी कर रही हैं कि इस हद तक जा रही हैं कि कैसे भी करके चुनाव जीता जाए, चाहे पैसे बांट के, चाहे विकास की बात करके। अब हम यहाँ पर 2 पार्टियों के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 2 पार्टियों की टक्कर रहती है हमेशा, बीजेपी और कांग्रेस। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना की घोषणा की है, तो वहीं बीजेपी ने लाडली बहना योजना चालू की है। कांग्रेस बात करती है किसान की कर्जा माफ़ी की, वहीं बीजेपी बात करती है किसान सम्मान निधि की। तो कौन किस पर होगा भारी, ये तो वोटर बताएगा। किसकी अच्छी है तैयारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी और किसकी नैया होगी पार। यहाँ चुनाव होता है हर बार आर और पार। अभी हम लाहौर विधानसभा में हैं और ये गढ़ जो है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का, यहाँ से लगभग 35 वर्षों से विधायक हैं। क्या होने वाला है इस बार, हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे यहाँ की आम जनता से। आप हमें ये बताएं, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अजान सिंह कुशवाहा है। अच्छा, आप हमें ये बताएं, जैसे कि ये सीट गोविंद सिंह जी की रही है, तो क्या कारण है लगातार वो जो है 35 साल से विधायक बन रहे हैं? कोई कारण नहीं है। यहाँ बीजेपी हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, एक दूसरे की मिली भगत से चुनाव जीतते हैं। लोकसभा बीजेपी जीतेगी और विधानसभा कांग्रेस जीतेगी। ऊपर से लेकर नीचे तक कोई एससी ओबीसी को कोई चाहता ही नहीं है यहाँ नेता बने। नेता बनता भी है तो उनको दबा दिया जाता है, धमका दिया जाता है या आर्थिक नुकसान किया जाता है। इसलिए यहाँ की जनता भयभीत है, इसलिए चुनाव जीतते हैं। अच्छा, 35 सालों में लाहौर विधानसभा में क्या क्या विकास कार्य हो गए हैं आपके हिसाब से? 35 साल में अगर मैं देखे हूँ तो 35 साल में अभी 5 साल का भी विकास नहीं हुआ है, जो 5 साल में हो जाएगा, जो 35 साल में नहीं करवा पाया। अपना पेट भरने के लिए लगे हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। रेता की खनन की बात करेंगे, खुद रेता खनन करवाते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। और बीजेपी वाले कहते हैं कि डॉक्टर करवा रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं बीजेपी, और दोनों इनको बराबर फंड चलता है उसमें। लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। सरकार से क्या, अभी तो मिली भगत है, एक दूसरे की मदद करते हैं। नरोत्तम मिश्रा के जहाँ जाएंगे उनकी मदद करेंगे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा करते हैं मदद, दतिया में जाके जे मिली भगत से चुनाव जीतते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा एससी और ओबीसी के बारे में, तो यहाँ पर एससी और ओबीसी जो
कैंडिडेट कभी यहाँ पर उतरे नहीं है क्या? SC OBC को पहली बात तो टिकट ही नहीं मिलता है और सबसे बाहुल क्षेत्र है SC OBC का। अगर कभी भी मौका मिले SC OBC को तो गोविंद सिंह तो जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसी विधायक को 35 साल से किया है, 5 दिन नहीं टिकेंगे चुनाव पीरियड में, ये मेरा दावा है। तो इस बार जो है बदलाव हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा SC OBC का अगर मौका मिलेगा तो। आप जो है SC या OBC को चाहते हैं? किसी को SC OBC में किसी को। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। जैसे कि यहाँ से नाम निकल के आ रहे हैं आम जनता से, जब हमारी टीम का भ्रमण हुआ, रमेश महंत, गुड्डू शर्मा और रसाल सिंह यादव जी, तो लगातार जो गुड्डू शर्मा जी हैं वो यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवा रहे हैं। जैसे कई भागवत और कथाएं करा चुके हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ भक्तगण भी आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार? ये सब प्रोपेगेंडा है, जो राजनीतिक मुद्दा है, इससे कोई मतलब नहीं उनको। उन्हें तो अपना वोट लोगों को गुमराह करना है कि हमें 4 दिन खिला देंगे, 8 दिन खिला देंगे, वोट ले लेंगे, फिर 4 साल जूता देंगे, ये इनका फंडा है। तो ये जो कथाओं का आयोजन किया जा रहा है, ये कथाओं का आयोजन नहीं है, ये चुनाव का आयोजन है। बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने सुना, यहाँ पर आम पब्लिक के साथ हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो भारत देश है वो लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र का मतलब होता है लोक का तंत्र, लोक यानी जनता। अगर जनता वोट डाल के सरकार बनाती है तो सरकार से सवाल करने का हक भी जनता का है, क्योंकि मंत्रियों को, विधायकों को कुर्सी पर अगर बिठाने का काम करती है तो वो जनता करती है। तो ऐसे में हमारे चैनल की जो टीम है वो जनता के सामने, जनता के समक्ष ज़्यादा जाती है और उनके मतों को, उनके विचारों को जानने की कोशिश करती है, क्योंकि मंत्री विधायक जनता बना रही है, ना कि वो खुद बन रहे हैं। तो और जो जैसे कि अभी योजनाएं चल रही हैं, लाडली बहना योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, कांग्रेस ने घोषणा की है नारी सम्मान योजनाओं की, क्या ये सभी योजनाओं का लाभ सरकार जो दे रही है वो अपनी गांठ से नहीं दे रही है? पेट्रोल 150 हो जाएगा, पैसा तो तुमसे वसूल किया जाएगा, वो तुमको को बांट रहा है। लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये तुम्हें अपने घर से कुछ नहीं दे रहा है। क्या जाए बाप दादा की जमीन बेच के दे रहा है? मुझे बता दीजिए, पैसा तो मेरा है ना, मेरे टैक्स से दे रहा है, क्या जी अपने घर से दे रहा है? ये पैसे बांटना जो है सही है या गलत है? ये गलत है, चुनाव रणनीति है। लोगों को रोजगार दो ना, पैसे क्यों दे रहे हैं? हमें रोजगार की जरूरत है, मुझे भीख नहीं, बेकारी बनने की जरूरत नहीं है। आज की युवा को रोजगार दो, फैक्ट्री लगाओ, शासन करो। क्यों आदमी अब खुद कमाएगा वो खाएगा? निठल्ला बना देते सभी आदमी को। 5 किलो अनाज दे देंगे, घर पर पले रहेंगे, वो कम नहीं कर पाएंगे, बीमार होंगे। तो इससे गरीबों की मदद हो जाती है? नहीं होती है, गरीब को और गरीब को कर रहे हैं। राशन कार्ड हो गया, BPL कार्ड हो गया, आवास हो गए। अरे हमें आवास की जरूरत नहीं, हमें तो रोजगार दो ना, मेहनत करके खाने वाले आदमी हैं हम। किसी की भी रेमो करूँ वो पलने वाले आदमी नहीं है।